अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत का ढड़ोचा डैम खुद तामीर करने का फैसला। सेक्रेटरी आपाशी पंजाब ने बताया दिसंबर 2021 तक डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। डैम असल जगह पर ही तामीर होगा। अदालती फैसले पर मिनो अमल होगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर ढड़ोचा डैम तामीर से मुताल्लिक केस निपटा दिया। अदालती अहकामात की तामील नहीं हो रही, क्या हुकूमत सो रही है? सुप्रीम कोर्ट माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस में वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर बरहम। सेक्रेटरी माहौलियात को तलब कर लिया। जस्टिस उमर अताबंदियाल ने रिमार्क्स दिए, माहौलियाती आलूदगी इंतहाई अहम मसला है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से जहर फैल रहा है। जहरीला पानी ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें माहौलियाती कमीशन के साथ ताउन नहीं कर रही। सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रहने का इम्कान। शहर कायद में कल से जुमे तक हीट वेव का खदशा। अस्पतालों में अलर्ट जारी। अमले की छुट्टियां मनसूख। हैदराबाद में गर्मी के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, कसूर समेत मुतादिद शहरों में आंधी और बारिश। आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। रमजान से पहले महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। ओगरा की पेट्रोल 14 रुपए 37 पैसे फी लीटर, डीजल 4 रुपए 89 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। मट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपए 40 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपए 40 पैसे महंगा करने की तजवीज। यकम में से कीमतों में रद्दोबदल की समरी। वजीर पेट्रोलियम को अरसा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में 16 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वजीर आजम दौरा चीन पर काबीना को एतवार मिलेंगे। सी पैक के दूसरे मरहले से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान का दोहा में अफगान अमन मुज़ाकरात के इल्तवा पर इजहार अफसोस। पाक अफगान ट्रैक 2 मुज़ाकरात का 7वां इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कहते हैं पाकिस्तान अफगान मसले का सियासी हल का हामी है, अपनी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। अमन अमल की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। साबिक अफगान सफीर उमर ज़खियालवाल ने कहा है कि अफगान जंग सिर्फ इसीलिए जारी नहीं रखी जा सकती कि ऐसे कुछ हमसाये अपने तनाज़ात पर बैठ कर बात ही नहीं कर सकते। आलमी बरादरी को क़याम अमन के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन में वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय होने के बावजूद ना होने की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं रूसी सदर पुतिन के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात तय ही नहीं थी। इस हवाले से गलत खबरें फैलाई गईं। रूसी सदर के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात जल्द होगी, तारीख नहीं बताऊंगा। जब मुलाकात होगी तो सामने आ जाएगा। नैब का रोशन सिंध मंसूबे की इंक्वायरी जाली अकाउंट्स केस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने इंक्वायरी मुंतकिल करने पर नैब से 7 मई तक जवाब तलब कर लिया। मुलजिमान की अबूरी जमानत में तौसी। अदालती रिमार्क्स दिए, क्या मंसूबे से सिंध में अंधेरे खत्म हो गए? बताएं सोलर पैनल किस कंपनी से खरीदे गए? मंसूबे की तमाम तफसील मांगी तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। आमदन से जायद सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की आज दोपहर 3 बजे फिर नैब में तलबी। हमजा शहबाज को सजात का मुकम्मल रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत। ऑफशोर कंपनी और गैर कानूनी असासजात केस की समाअत एहतसाब अदालत लाहौर ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 13 मई तक तौसी कर दी।
अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने का रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। क्या जुडिशल रिमांड के लिए इतने लोगों को बुलाना जरूरी है? अदालत का इस्तफसार। हलीम खान के वकील ने कहा, हम नहीं बुलाते, लोग खुद आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन 4 शेड्यूल में शामिल रुकन असम्बली को नाअहल नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पीके नवासी बनू से पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली शाह मोहम्मद की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। शाह मोहम्मद को 21 सितंबर 2017 को इलेक्शन कमीशन ने 4 शेड्यूल में नाम होने पर नाअहल कर दिया था। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का नाइजीरिया में पुरतपाक इस्तकबाल। नेवल हेडक्वार्टर अहमद पर सरबराह पाक बहरिया को एजाजी गार्ड ने सलामी पेश की। अमीरुल बहर की नाइजीरियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेवल चीफ से अलहदा मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल। कराची में सदर मुमलिकत तारिफ अलवी के घर के बाहर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरना तीसरे रोज में दाखिल। मुर्सा का लापता अफराद की वापसी तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बाइस सदर मुमलिकत की रिहाइशगाह के अतराफ रास्ते बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। जिला मोहम्मन की तहसील लंबार में बम धमाका। अमन कमेटी का रुकन उमर सैयद जाबहक बारूदी मवाद मकबूल के घर के करीब नस्ब किया गया था। आजाद कश्मीर समानी के गांव चौकी गढ़ा में खाविंद और बीवी के दरमियान झगड़ा। बीवी ने दिल बर्दाश्त होकर खुद और 5 बच्चियों को जहरीली गोलियां खिला दी। 2 बच्चियां जाँ बहक। सिंध में इंटर के इम्तिहानात में पर्चे आउट होना मामूल बन गया। हैदराबाद बोर्ड के जेर एहतमाम 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। इम्तिहानी मराकज खुलेआम नकल और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी जारी। इस्लामिया कॉलेज की इमारत खाली न करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा तालीम को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। रिपोर्ट पेश न होने पर सेक्रेटरी तालीम को खुद पेश होना पड़ेगा। मोटरवे पुलिस की अवामी खिदमत की बेहतरीन मिसाल। उकाड़ा के करीब कौमी शाहरा से मिलने वाले 4 बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवा दिया। बच्चे वालिद से पैसे न मिलने पर पैदल ही लाहौर की तरफ जा रहे थे। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हेरोइन जद्दा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ANF ने निजी एयरलाइन से जद्दा जाने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। ANF के मुताबिक मुलजिम के पेट में हेरोइन से भरे 50 कैप्सूल मौजूद थे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जीवानी के करीब कार्रवाई। जेर जमीन छुपाई गई आला म्यार की 350 किलो चर्स बरामद। आलमी मार्केट में चर्स की मालियत करोड़ों रुपए में है। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च के करीबी कस्बे से बारूदी मवाद बरामद। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 32 साल मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर बारूद नाकारा बना दिया गया। बारूदी मवाद मिलने पर इलाके में मकानात खाली करवा लिए गए। एक तीर से 2 निशाना लेने का जमाना हुआ पुराना। अब तो 38 गुब्बारों को किया जा रहा है पाश पाश। आलमी रिकॉर्ड बनाया अतालवी निशानाबाज ने। और दुबई फैशन वीक अपनी तमाम तर रानाई और खूबसूरती के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। हिजाब में दिलों को घायल करती मॉडल्स थी जिन्होंने खूब ही अंदाज दिखाए।